अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अरशद न्यूज़। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से गुजरात भर में डेमोलिशन का काम जारी है। बांग्लादेशियों के नाम पर चंडोला में सबसे बड़ा डेमोलिशन हुआ। यहाँ से बांग्लादेशियों को करीबन निकाल दिया गया है, उन्हें खदेड़ दिया गया है बांग्लादेश के लिए, लेकिन उनके साथ साथ 12,000 भारतीयों के मकानों पर भी बुलडोज़र चला दिया गया है। अब ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं? इसीलिए इनकी मदद के लिए ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल ऑफ गुजरात के अध्यक्ष मुफ्ती रिजवान तारापुरी साहब, ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल लीगल सेल की राष्ट्रीय सचिव अफसर जहां और माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर मुजाहिद नफीस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात पर रोशनी डाली कि इन लोगों की मदद किस तरीके से की जाएगी। सामाजिक विकास माटे कार्यकृत संस्था है। आजनी प्रेस कॉन्फ्रेंसनो एजेंडा बुलडोज़र तथा वक्फ तो आजना प्रेस कॉन्फ्रेंस આપણે સૌએ સામાજિક ન્યાય, એકતા અને સમુદાયના हितों चर्चा करवा માટે इकट्ठा થયા છે। આજે આપણે एक એવા मुद्दा पर चर्चा करवा इकट्ठा થયા છે કે જે માત્ર નીતિના અમલોનું નથી, પરંતુ માનવતા, સંવેદના અને સામાજિક ન્યાયનો પણ છે। ચંડોળા તળાવ પાસે ડિમોલેશનની કાર્યવાહીએ સેંકડો પરિવારને બેઘર કરી દીધા છે, જેમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને સમુદાયના ગરીબ લોકોના સમાવેશ થાય છે। આ લોકો જેઓ રોજની મજૂરીથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, તેઓને આ ઉનાળાની 45 ડિગ્રીની ગરમીમાં અને આગામી વરસાદની મોસમમાં આશ્રય વિના છોડી દેવામાં આવ્યા છે। આ એક ગંભીર માનવીય સંકટ છે, જેના ઉપર આપણે બધાએ વિચાર કરવો જોઈએ। સરકારનો ઉદ્દેશ શહેરના વિકાસ માટે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાનો હોઈ શકે છે, પરંતુ આ કાર્યવાહીથી ઝડપ અને અભિગમ ચોક્કસપણે ચિંતાજનક છે। બુલડોઝરની આ કાર્યવાહી પહેલાં ગરીબ પરિવારોને થોડો સમય આપવો જોયો હતો, જેથી તેઓ પોતાના માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી શકે। આ લોકો જેમની પાસે ના તો આર્થિક સ્થિરતા છે અને ના સામાજિક સુરક્ષા, તેમને એકાએક બેઘર કરવાથી તેમના જીવન પર ગંભીર આઘાત પડ્યો છે। આપણે એ વિચારવું જોઈએ કે જેની પાસેથી છત નથી, જેને પાસે છત નથી, તેની સ્થિતિ શું હશે। ઉનાળાની આ ગરમીમાં અને ઉપરથી વરસાદની શરૂઆતમાં આ પરિવારને ખુલ્લા આકાશના નીચે કેવી રીતે જીવશે। આ લોકોમાં નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને મહિલાઓ પણ સમાવેશ થાય છે, જેઓ રોજ કમાઈને ખાતા હતા। સરકારે આ ગરીબ લોકોની વેદના અને જરૂરિયાતના ધ્યાનમાં રાખીને વધુ સંવેદનશીલ અભિગમ અપનાવવો જોઈતો હતો। અને આ સરકારને અપીલ કરીએ છીએ, અમે આ સરકારને અપીલ કરીએ છીએ કે આ બેઘર થયેલા પરિવાર માટે તત્કાલિક વૈકલ્પિક આવાસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે। આ ઉપરાંત આવી કાર્યવાહી પહેલાં પુનઃવસર્જન યોજના ઘડવી જોઈએ, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ખુલ્લા આકાશ નીચે જીવવા મજબૂર ન થાય। ખાસ કરીને ગરીબ મુસ્લિમો અને હિન્દુ પરિવારો જેને આ ડેમોલેશનથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થયા છે, તેમના પ્રત્યે સરકારે રહેમદિલી દર્શાવવી જોઈએ। આ એક એવો સમય છે જ્યારે સરકારે માત્ર કાયદાનું પાલન નહીં, પરંતુ માનવતા ધોરણે પણ વિચારવું જોઈએ। અમે આશા રાખીએ છીએ કે સરકાર આ લોકોની વેદનાને સમજશે અને તેમને પુનર્વસન માટે તત્કાલિક પગલાં ભરશે। આ લોકોનું જીવન આપણી સામૂહિક જવાબદારી છે અને આપણે સૌએ મળીને આ લોકોની મદદ કરવી જોઈએ। આભાર। जहान ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल की नेशनल लीगल एड सेक्रेटरी हूँ और चंडोला लेक का इशू जैसा आप जानते हैं 26 से 28 तारीख तक जो 3 फेसेस में मास डिमोलिशन हुआ है, उसको ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल बहुत स्ट्रांगली कंडेम करने के लिए यहाँ पर आया है। हम हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ यहाँ पर मुफ्ती रिजवान साहब जो गुजरात के ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल चैप्टर्स के प्रेसिडेंट हैं, आपकी इनविटेशन पर हम यहाँ पर आए हैं और हमारा काम ही है लीगल एड सेल का कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं हेट क्राइम हो, परसिक्यूशन हो, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को जो परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए लीगल एड और लीगल अवेयरनेस का काम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के चलते हम चंडोला लेक इशू के लिए यहाँ पर जब आए, हम खुद वहाँ पर मुकामी लोगों से हमने जाकर वहाँ उस जगह पर इंस्पेक्शन किया। आज हम वहाँ गए थे हमारी टीम के साथ, हमने वहाँ के मुकामी लोगों से बात की, जो मुतासिर लोग हैं, जो बेघर हुए, उनसे बात करके हमको पता चला कि किस तरह
इतना इनह्यूमेन जो है एक पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ ट्रीटमेंट करता है, उनको इलीगली डिटेन करता है, आधी रात को आकर उनका बिजली पानी कट करके उनको घरों से फोर्सफुली निकालकर औरतों को, बच्चों को भी नहीं बख्शा, मर्द और सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं बख्शा और उनको पूरी 2-3 किलोमीटर्स तक परेड करवाई। बस इस शक की बिना पर पहले फेज़ में वो गए, पुलिस फोर्स वहाँ घुसती है इस सिर्फ शक की बिना पर कि वहाँ बांग्लादेशी लोग रहते हैं और उनको इलीगली डिटेन करके पूरा परेड करवाते हुए कांकरिया फुटबॉल ग्राउंड पे ले जाते हैं और उनको धूप में सारा दिन बिठा कर रखते हैं और उन्होंने औरतों को और बच्चों को जाने दिया। उसके बाद मर्दों को 3 दिन तक रखा और उनके डॉक्यूमेंटेशंस वेरीफाई करवाए और डॉक्यूमेंटेशंस जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस उन्होंने आधार कार्ड प्रस्तुत किए पुलिस के सामने, या तब जाके पुलिस को इत्मीनान हुआ और पता चलता है कि उन 1000 लोगों में से 850 तो इंडियंस ही हैं जिन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस, जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन, जितना टॉर्चर करके उन्होंने मांगा, उन्होंने इसको साबित किया, अपने आप को प्रूव किया। कानून पर आज भी हमें जुडिशरी पर, कोर्ट्स पर पूरा भरोसा है कि इंसाफ होगा और मिली काउंसिल अपने लीगल दायरों में इसके लिए सख्त आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। हम इनका सोशल स्टेटस भी वापस चाहते हैं, उनकी इज्जत भी वापस चाहते हैं, उनके ट्रॉमा को भी ख़त्म करना चाहते हैं रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के ज़रिए, और साथ साथ हम जो है कोर्ट की भी फाइट जो होगी लीगल बैटल लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से चंडोला इलाके में 12,000 के आसपास रिहायशी मकान और 600 के आसपास कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को तोड़ा गया। इस पूरे जो प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो हनन हुआ वो मानवाधिकारों का हुआ। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज़्यादा किया गया। 26 तारीख की रात में ज़बरदस्ती पुलिस ने उठाकर 1000 लोगों को पकड़कर उनकी परेड कराना फुटबॉल ग्राउंड तक और वहाँ तक ले जाना गायकवाड़ हवेली तक, ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। और फिर भी इस काम को सिर्फ इस नाम पर कि बांग्लादेशी रहते हैं कह के इसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। ये पूरी तौर पर हम मानते हैं कि वहाँ की जो बड़ी आबादी थी वो 95% उसमें मुसलमान प्रभावित हुए और 5% देवी पूजक समुदाय के लोग उसमें प्रभावित हुए। तो क्या गरीबों का इस शहर में रहना, बसना, उनको उजाड़ने के लिए क्या उनके ऊपर विदेशी मुहर लगा देना, इससे क्या कानूनी बन जाएगा? हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को मानते हैं कि इस तरह के कोई भी काम मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अगर वो विदेशी पाए भी जाते हैं तो उनके लिए इस देश में फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट है, फॉरेन ट्रिब्यूनल में उसका मामला जाएगा और उनकी भी एक ह्यूमन डिग्निटी है। आप किसी की भी जो डिग्निटी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और इस पूरे प्रोसेस में एक बदनाम करना और उस इलाके के लोगों को, जैसा कि हमारे साथी, हमारे लीडर अफसर जहां ने बताया कि वो खुद उस परिवार से मिल के आई कि हॉस्पिटल ने उनको इलाज करने से मना कर दिया। हम ये सोच रहे हैं कि इन बच्चों का एडमिशन किन स्कूलों में होगा? क्या वो सरकारी स्कूल इनको आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या वो आंगनबाड़ी सेंटर्स, यहाँ के ये जो बच्चे हैं उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे? क्या बांग्लादेशी मोहर लगाएंगे? चंडोला के नाम पर इन लोगों को तो एक भयंकर ट्रॉमा से झेलना पड़ेगा। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनके ट्रॉमा को हैंडल करने के लिए भी सरकार को कोई कोशिश करनी चाहिए और ख़ास तौर पर जो अभी पेंडिंग है पिटीशन, जिसको 19 जून को उसमें आगे की सुनवाई होगी रीसेटलमेंट पर, उसमें सरकार के साथ हमारी ये मांग रहेगी, वो बहस में आएगा कि ये 7,600 जो भी पैसा जाएगा और ये जो 3 लाख जो भी पैसा होगा इसकी किस्तों को नॉमिनल किया जाए, क्योंकि ये लोग तो दिहाड़ी मजदूर हैं, ये बहुत कम पैसे कमाने वाले लोग हैं। एक बार में 30,000 की 40,000 की किस्त कैसे जमा करेंगे? तो ये एक अहमदाबाद में मानवाधिकारों का एक स्पष्ट उल्लंघन हुआ और हम सब लोग मिली काउंसिल और दूसरे संगठन मिलके इस मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़े थे
खड़े हैं और इसको जिस भी कोर्ट में, जिस भी ट्रिब्यूनल में, जिस भी कमीशन में अगर हमको लड़ना पड़े, हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया।